यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो क्लास एट स्टूडेंट्स बचा, जैसा कि हम लोग क्लास चैप्टर 10 तक कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 11 नेक्स्ट फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है। दिस चैप्टर इज़ फिज़िक्स एंड फोर्स एंड प्रेशर। तो एक्सप्लेन करते हैं बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। तो जैसे कि बेटा फोर्स एंड प्रेशर, सबसे पहले चैप्टर नेम पे हम लोग जाएंगे। पहले ये डिस्कस करेंगे कि आखिर फोर्स, व्हाट इज़ फोर्स एंड व्हाट इज़ प्रेशर। तो फोर्स क्या है बेटा? कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई भी मूवमेंट हो रहा है, कोई भी मोशन हो रहा है, तो वो एक फोर्स की वजह से हो रहा है। यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक हम उसमें कोई भी फोर्स अप्लाई ना कर पाएँ। और अगर हम जैसे ही उसमें कोई भी फोर्स अप्लाई कर देते हैं, उस ऑब्जेक्ट में मोशन स्टार्ट हो जाता है। एग्ज़ाम्पल, रोलिंग द बॉल। अगर बॉल आपकी रखी है तो वो रेस्ट फॉर्म में रहेगी। जब तक हम उसमें फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक उसमें कोई भी मोशन नहीं होगा। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई मोशन हो रहा है या वो ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस को कंटिन्यू चेंज कर रहा है, ठीक है ना, पोजीशन चेंज कर रहा है, दिस इज़ द टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। उसको ओके, तो उसी को बेटा हम लोग फोर्स बोलते हैं। तो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, ठीक है, कैन नॉट मूव इन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड प्रेशर, तो बेटा प्रेशर क्या है कि जाहिर सी बात है कि जो प्रेशर होता है वो ऑब्जेक्ट के शेप पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि सपोज़ करो कि आयरन नेल है, तो आयरन नेल पे भी देखते हो बेटा, एक साइड बैक पोर्शन पे हेड होता है और एक साइड पे नैरो पॉइंटेड होती है, ठीक है। तो जो नैरो पॉइंटेड है वहीं से आप वॉल पे उसको हिट करते हो, ठीक है, और वो पूरी फिक्स हो जाती है, ईज़िली हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो मैंने बोला था जैसे कि प्रेशर जो होता है वो एरिया पे डिपेंड करता है। यानी कि जिसका एरिया कम होगा उस पर प्रेशर हमेशा ज़्यादा लगेगा, और जिसका एरिया ज़्यादा होगा वहाँ हमेशा प्रेशर कम लगेगा। अगर मैं आयरन नेल को आपके बोलूँ कि जहाँ पे नैरो पॉइंटेड नहीं है, यानी हेड पार्ट है जो वहाँ पे, वहाँ से अगर आप जो है हिट करके आप उसको वॉल पे फिक्स करो तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला कि एरिया अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा। तो बस सेम वही थिंग्स हैं, जितने भी बेटा आपके इक्विपमेंट्स आते हैं, ऑब्जेक्ट्स, गैजेट्स वगैरह आते हैं, वो सब इसी पे बेस्ड हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि आपकी नाइफ है, और इससे आप जो भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कट करते हो तो आप देखते हो कि उसकी जो एजेस होती हैं वो बहुत ही शार्प होती हैं। तो शार्प होती हैं क्यों? क्योंकि बेटा मैंने बोला एरिया जितना कम रखोगे प्रेशर उतना ज़्यादा लगेगा, तभी तो आप इजीली किसी चीज़ों को कट कर पाते हो उससे। अगर सोचो कि कट करते करते वो ब्रॉड हो जाती है उसकी एजेस, तो देखो उसमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं कट करने में। क्यों? क्योंकि उसमें एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर कम लगता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बस वही चीज़ है बेटा, सिंपल सी बात है। हम लोग की डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं जिसमें प्रेशर जो है आपको ईज़िली जो है देखने को, ऑब्जर्व करने को मिलेगा। जैसे कि हमारी बैग्स, जो कैरी बैग्स हैं, उनमें जो स्ट्रिप्स होती हैं आप देखते हो काफ़ी ब्रॉड होती हैं। क्यों होती हैं? कि जितनी ब्रॉड होंगी प्रेशर उतना कम लगेगा, जितनी ज़्यादा ब्रॉड होंगी प्रेशर उतना कम लगेगा, तभी तो आपको शोल्डर्स में ज़्यादा पेन नहीं होता है। अगर वही स्ट्रिप्स को हम एकदम धागे जैसा पतला कर दें तो शायद आप उसे ना कैरी कर पाओ। क्यों? क्योंकि इसमें पेन ज़्यादा होगा, क्योंकि एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम लोग इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका फोर्स है। तो फोर्स हम लोग बेटा इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फोर्स इन क्लास 7th यू हैव लर्नड हाउ ऑब्जेक्ट मूव। डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ द मूविंग फास्टर देन द अदर। जैसे कि इससे पहले प्रीवियस चैप्टर में भी हम लोग बेटा ऑब्जेक्ट के मूवमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर चुके हैं। अब कोई चीज़ फास्ट मूव कर रही है, कोई स्लो कर रही है, तो सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ फास्ट मूव कर रही है इसका मतलब उसमें अप्लाई फोर्स ज़्यादा लगा है, और जो स्लो मूव कर रही है इसका मतलब उसमें अप्लाई फोर्स कम लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट। अब देखते हैं जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी डिस्टेंस किसी पर यूनिट टाइम में कवर कर रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, कितनी डिस्टेंस कवर करने में। अगर उसे कम टाइम लग रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो काफ़ी फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब फोर्स उसमें बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। और अगर उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है कोई डिस्टेंस कवर करने में, तो इसका मतलब उसमें फ़ोर्स कम है और वो उसकी जो स्पीड है वो भी कम है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को देख के हम एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, कि आखिर कितना फ़ोर्स है, ठीक है।
क्या चेंजमेंट है, बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स से बेटा हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। यस, ओके बेटा। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा, हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ठीक है, फोर्स, अ पुश और अ पुल। ठीक है, एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, ठीक है, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग, ये सारे बेटा सब एग्जाम्पल ही हैं फोर्स के। यानी फोर्स आप किन किन मेथड से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, किक करके कर सकते हो, हिटिंग करके, लिफ्टिंग करके, फिकिंग करके, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग, सब चीज़ों से ये सब फोर्स ही हैं बेटा। ठीक है, जिनके थ्रू आप जो है इन तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हो। ईच ऑफ दिस द एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन द सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। और कैसे पहचानोगे कि बेटा उसमें मोशन हुआ है या उसमें फोर्स अप्लाई हुआ है, तो जाहिर सी बात है जिस भी ऑब्जेक्ट में मोशन होगा उसकी प्लेस ज़रूर चेंज होगी, यानी वो कंटिन्यूसली जो है अपनी प्लेस को चेंज करता रहेगा। ठीक है, अपनी स्टेट को चेंज करता रहेगा और इसी से पता लग जाएगा कि उसमें मोशन हो रहा है और उसमें फोर्स अप्लाई हुआ है। ठीक है, बाकी एक्टिविटी 11.1 है बेटा, और इसमें आपके दिया गया है मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल। अब क्या है, मतलब इससे कोई इसमें टाइप है, पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, ठीक है ना, ओपनिंग अ, शटिंग अ डोर। ठीक है, तो ये सारे बेटा कर सकते हो। ठीक है ना, कि किस तरह से आप फोर्स इसको अप्लाई करोगे, पुश करोगे, पुल करोगे। ठीक है, तो ये सारा आप इसको फिल कर लेना। उसके बाद है इन साइंस अ पुश और पुल ऑन ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ फोर्स, तो जिसको भी आप पुश या पुल करते हो ऑब्जेक्ट को, दिस इज फोर्स। तो अ पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, दैट वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्टेड टू द ऑब्जेक्ट वॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ ए फोर्स। ठीक है, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसमें मोशन हो रहा है, ठीक है, आपने चाहे पुल किया हो, पुश किया है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसकी जो पोजीशन है वो कंटिन्यूसली चेंज होगी और इससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ फोर्स लगा है, फोर्स अप्लाई हुआ है। फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। अब देखो जैसा कि बेटा इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि फोर्स भी किस किस तरह का है। जैसे कि लिखा है मैन स्टैंडिंग बिहाइंड द स्टेशनरी कार। भाई कार अभी रेस्ट फॉर्म में है और इस तरह से ये रेस्ट है, अभी इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैन इसमें पुश करेगा, अब इसी को पुश कर रहा है, ठीक है ना, आगे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इसमें हो सकता है मोशन हो जाए। ठीक है, अगर इसके अंदर इतना फोर्स होगा कि वो एक कार को मूव करा पाए, ठीक है, मोशन कर सके, ठीक है, तो उसमें फोर्स अप्लाई करेगा और उसमें मोशन हो जाएगा। ठीक है, टू गर्ल्स हैं, देखो बेटा पुशिंग, ठीक है, एक दूसरे को पुश कर रही हैं। ठीक है, ये देखो पुलिंग कर रही हैं दो गर्ल्स। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट है, ये भी पुलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये सब बेटा फोर्स का ही टाइप है। एक्सप्लोरिंग फोर्स, आप देखो बेटा इसमें एक बड़ा सा ब्लॉक है, ठीक है, बॉक्स है, और इसको एक ही साइड से दो लोग पुश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसी को अपोजिट साइड से दोनों करने लगेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पुशिंग होगा, बट एक दूसरे के अगेंस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें कोई नेट मूवमेंट होगा क्या, यानी इसमें कोई मूवमेंट होगा? हाँ, अगर दोनों के फोर्स इक्वल हैं तो इसमें इस बॉक्स में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। बट अगर इन दोनों में से किसी एक का फोर्स ज़्यादा लग गया तो जिसका फोर्स ज़्यादा होगा ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको मूव कर पाएगा। ठीक है, तो जैसे दो बॉय हैं, तो अगर ये बॉय उससे ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो ये बॉक्स आगे की तरफ मूव हो जाएगा, अगर ये उससे ज़्यादा लगा रहा है तो ये लेफ़्ट साइड इधर मूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फोर्स आपके, तो अगर दोनों फोर्स दोनों के इक्वल हैं तो वहाँ नेट फोर्स ज़ीरो होगा, क्योंकि दोनों के फोर्स इक्वल हैं तो उस बॉक्स में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स इक्वल लग रहे हैं, उसे हम लोग बैलेंस फोर्स बोलते हैं। और जहाँ पे बेटा एक जगह फोर्स ज़्यादा है, एक जगह कम लगता है, तो उसे हम लोग अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो बेटा एक गेम होता है, ठीक है, जिसमें टीम्स जो है अपनी अपनी तरफ पुल करती हैं। ठीक है, तो देखो अगर इसमें इक्वल फोर्स है तो वहाँ नेट फोर्स ज़ीरो होगा। ठीक है, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो ये है एग्जांपल, एट द फोर्स अप्लाई इन सेम डायरेक्शन एंड द फोर्स अप्लाई इन डिफरेंट, ठीक है, डायरेक्शन। तो फोर्स क्या बेटा बताता है, इज द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजली एक्सप्रेस बाय अ मैग्नीट्यूड। फोर्स एक मैग्नीट्यूड बताता है। भाई जाहिर सी बात है फोर्स कितना लग रहा है, कितने अमाउंट में लग रहा है, तो ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे मोशन भी उसी डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, इसलिए फोर्स एक जो है वेक्टर क्वांटिटी है
और फोर्स को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, इसको कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये है बेटा, ठीक है, फोर्स आपका। बाकी अब फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। भाई फोर्स किसी भी जो है ऑब्जेक्ट की स्टेट को कैसे चेंज कर सकता है, ठीक है, या उसके मोशन को कैसे चेंज कर सकता है। तो आप सोचो कि बलून है, बलून में आप फोर्स अप्लाई करते हो, उसकी देखो उसका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, रबर बॉल है, ठीक है, उसको आप पुश करो, ठीक है, तो देखो अब उसका शेप चेंज होता है थोड़ी देर के लिए। तो कहने का मतलब है फोर्स के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में आप चेंजमेंट कर सकते हो, किसी को कम कर सकते हो, किसी को ज़्यादा कर सकते हो, किसी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, ठीक है, किसी के शेप को चेंज कर सकते हो, किसी के साइज़ को चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करोगे, ठीक है, पुल करोगे तो क्या होगा, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फ़ोर्स के थ्रू आप कोई एक ही चीज़ नहीं है कि आप सीधे बॉडी का मोशन करा दो, हो गया फोर्स। फोर्स के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को, शेप को, स्पीड को कुछ चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जैसे कि एक्टिविटी 11.1 में, तो वो इस तरह से देखो बॉल को अपने हैंड से हिट कर रहा है और इस तरह से वो चाहे तो डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, जैसे कि बैट्समैन है, बॉल आती है तो डायरेक्शन चेंज हिट करता है, डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में उसको हिट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से वो डायरेक्शन चेंज भी कर सकता है। कोई भी आप गेम ले लो, फुटबॉल ले लो, क्रिकेट ले लो, ठीक है, कुछ भी आप, बास्केटबॉल, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि भी एक्शन द गोलकीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स इन द मूविंग बॉल, द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफेक्ट द बॉल सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड, द गोलकीपर सक्सीड स्टॉपिंग द बॉल, इट स्पीड डिक्रीजेस टू 0। अब जैसे गोलकीपर होता है तो अब वो एक किक कर रहा है बॉल की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए, और गोलकीपर जो खड़ा है वो फोर्स लगाएगा उस बॉल को रोकने के लिए। तो देखो एक लगा रहा है स्पीड बढ़ाने के लिए और एक लगा रहा है उसको रोकने के लिए। तो फोर्स का अप्लाई आप किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी कितना भी कर सकते हो। ठीक है, और यही सेम एक्टिविटी 11.4 में, जिसमें ये शो कर रहा है कि जो भी इसकी डायरेक्शन है, देखो फोर्स के थ्रू बेटा डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है ना, किसी भी डायरेक्शन में चेंज। तो चेंज इन स्टेट ऑफ द मोशन, चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, स्टेट सब चेंज हो जाती है। ठीक है, ये मोशन का टाइप है। तो what is state of motion? The state of motion of an object is the described by its speed and the direction of motion. The state of the rest is considered to be the state of zero. Speed of the object may be rest. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बेटा जीरो हो जाएगी तो वो रेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, और स्पीड अगर जीरो से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब वो मूव करेगा, यानी उसमें कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। ठीक है, बाकी फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक्टिविटी 11.5, देखो बेटा इसमें बहुत सारे फिगर बने हैं। देखो जैसे आप फोर्स लगा रहे हो इनके शेप और साइज़ में भी चेंजमेंट आ रहा है, जैसे आप देख रहे हो। ठीक है, द लंप ऑफ डग, ठीक है, इसमें देखो शेप इस तरह से चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, जैसे जैसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। रबर बैंड देख लो, स्प्रिंग फिक्स देख लो। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसको आप फिल कर लीजिएगा। तो जैसा कि मैंने बोला था कि फोर्स का यूज़ आप कई चीज़ों में कर सकते हो। फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंजेस इट्स शेप। ठीक है, देखो जैसे कि मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज़ मूविंग। भाई आप किसी भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसे रेस्ट फॉर्म में कर सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट है उसे मूव कर सकते हो। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से फोर्स के थ्रू आप कोई भी वर्क कर सकते हो। अब बात आपकी आती है कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स की। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स बेटा, कॉन्टैक्ट फोर्स में आपका जो मस्कुलर फोर्स आता है, यानी कॉन्टैक्ट से जो लगे। ठीक है, मस्कुलर फोर्स, अब देखो जैसे कि ये एनिमल हैं, अब इनका तो मस्कुलर फोर्स ही काम कर रहा है ना। ठीक है, तो इस तरह के फोर्स जो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट से हों, ठीक है, वो आप कहलाते हैं मस्कुलर फोर्स। ठीक है, इसमें एग्जांपल है आपका मसल्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स। द कॉन्टैक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ द स्ट्राइक अ पीस ऑफ रोप व्हेन वी पुश ऑन अ ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग। अब जैसे कि आप स्कूल बैग कैरी करके लाते हो तो ये मस्कुलर फोर्स में आएगा, मतलब आपके कांटेक्ट में होना चाहिए। आप किसी को कैरी किए हुए हो, वो ऑब्जेक्ट आपके बॉडी के कांटेक्ट में है, तो ये मस्कुलर फोर्स में आ जाएगा। ठीक है, बकेट ऑफ वाटर हो गया, ये बहुत सारे एग्जांपल हैं, याद रखिएगा, ये सब मस्कुलर फोर्स में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद
सम मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट्स कांटेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, और मस्कुलर फोर्स वहीं अप्लाई होता है जो वो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होगा, तभी तो आप मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर पाओगे, उसी को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर प्रेशर। ठीक है, ओके, ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।